हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाय आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि मेरा काम है आसान से और सरल तरीके से हर एक रेसिपी बनाना और आप लोगों को सिखाना, और आपका काम है मैं फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना। तो आज मैं आप लोगों के बीच ऐसी एक रेसिपी लेके आ रही हूँ कि शायद आप ना कभी बनाए होंगे ना खाए होंगे। तो चलिए देर किस बात की, बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग हमें सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, फुल वॉच के साथ सपोर्ट करिएगा। और मैं हर एक रेसिपी आसान सरल तरीके से लेके आती हूँ। जो भी आपकी किचन में सामग्री उपलब्ध रहती है उन सामग्री से आप बना सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आपको मालूम नहीं है, बता दूँ, इस समय हमारी तबीयत ख़राब है। चेहरा देख के भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और हमारी आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा। सर्दी जुकाम फीवर पता नहीं वायरल है क्या है, कैसा फैला हुआ है। तो सर्दी जुकाम अगर वायरल की बुखार आ गई तो फिर तो सोचिए ना कि तबीयत का क्या हाल होता है। मतलब कि सुस्त, एकदम चलता ही नहीं, शरीर लगता है चुपचाप लेटे रहें। तो चलिए अब बातों में ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, चलते हैं किचन की ओर और देखते हैं कि वो कौन सी रेसिपी है और इसे बनाते हैं। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ, हेल्दी और टेस्टी। क्योंकि सावन शुरू होने वाला है, त्योहारों का अब सीजन आ गया है और त्योहारों की लाइन लगने वाली है। अब 22 तारीख से सावन सोमवार शुरू होगा, तो कहीं सावन सोमवार है तो कहीं कुछ तो रहेगा ही। तो हम लेडीज़ों के लिए तो व्रत वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, तो ऐसे में लगेगा कि कुछ खा के थोड़ा सा पानी पी लें। तो इस तरीके से आज मैं सावन सोमवार को देखते हुए एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ। तो इस रेसिपी का नाम भी आप लोगों को बताऊँगी, इंतज़ार करिए इंतज़ार करिए। तो ये कद्दू है। कद्दू से आज मैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छा ताज़ा बढ़िया छोटा सा मुलायम सा कद्दू मिल गया है मार्केट में। तो चलिए इसकी एक नई रेसिपी बनाते हैं। अभी तक तो आप लोगों ने माँ आज अब बता ही दूँ इसकी मैं क्या बना रही हूँ, बर्फ़ी। अभी तक आपने मावे की बर्फ़ी खाई होगी, खोबा है, नारियल का बुरादा है, लौकी है, कई चीज़ की। लेकिन साथ मेरी गारंटी है कि इसकी कद्दू की कोहड़े की बर्फ़ी कभी ना खाए होंगे। तो आज मैं कोहड़े की बर्फ़ी आप लोगों के बीच लेके आ रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कोहड़े को अच्छे तरीके से छील लेती हूँ छीलने की सहायता से। इसके बाद आगे का टिप्स दिखाती हूँ कि छीलने के बाद इसको मैं क्या करूँगी और किस तरीके से इसकी अच्छी सी बर्फ़ी बनाऊँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे और पूरा देखें, बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि कद्दू की भी बर्फ़ी टेस्टी कैसे बनाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम कद्दू को अच्छे तरीके से छीलने की सहायता से इस तरीके से छील लेते हैं। छीलने के बाद फिर आगे की टिप्स भी बताते हैं कि हम इसको क्या क्या किस तरीके से एक टेस्टी सी बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल फलाहारी। ये व्रत वगैरह में खाने के लिए सर्वोत्तम रहेगी, खाने में भी टेस्टी लाजवाब और फलाहारी भी। व्रत वगैरह के लिए स्पेशल, व्रत वगैरह में तो इंसान लौकी की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी ये तो खाता ही है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम अच्छे तरीके से पूरी कद्दू को छील लेते हैं, इसके बाद आगे की टिप्स दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से अच्छे से हमारा कद्दू छीलकर तैयार हो गया है। अब चलिए इसको हम करते हैं टुकड़ों में। तो छोटे छोटे टुकड़ों में से हम कर लेंगे और इसके अंदर के जो भी दाने हैं बीज, उनको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए 2 टुकड़ों में कर लिए। अब इसको हम थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे ताकि ये हमें आगे के लिए आसानी हो। कुछ इस तरीके से मैं इनको सभी कद्दू को इस तरीके से टुकड़ों में कर लूँगी। इसके बाद ये जो इसके अंदर के पूरे बीज हैं ये सबको मैं निकाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं टुकड़ों में मैं निकाल ली हूँ और सभी के बीज निकाल ली हूँ। अब इनको एक प्लेट में मैं रखती हूँ साइड में, कुछ इस तरीके से इनको रखती हूँ साइड में। और इधर ये मैं ले लूँगी घिसने का औजार, और इसमें पहले सभी कद्दू को मैं कुछ इस तरीके से घिस करके तैयार कर लूँगी। इसके बाद आगे की भी टिप्स बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाकर तैयार करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहें और पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों।
तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा कद्दू घिसकर तैयार हो चुका है। हम कद्दू को अच्छे तरीके से घिस लिए हैं। और कद्दू लौकी ये तो सब अपने आप में वैसे भी पानी छोड़ती हैं। तो चलिए अब इनकी हम बर्फ़ी बनाते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सी टिप्स अपनाएंगे, तो वो चलिए बताते हैं। तो इधर मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ, गैस के ऊपर चढ़ा दी हूँ और गैस चालू कर दी हूँ। कढ़ाई हो रही है गरम। तो ये करीब 5 मिनट अच्छी गरम होगी। इसके बाद आगे की टिप्स बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। तो पहले इंतज़ार करते हैं कढ़ाई गरम होने का। तो चलिए कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब इसमें हम घी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। पहले डालते हैं कद्दू को और इसको भूनते हैं। अच्छी तरह से भूनेंगे कब तक, जब तक इसका पानी छोड़ के जल ना जाए तब तक। तो चलिए अब इसको हम चलाते हैं। तो ये जो भी एक्स्ट्रा पानी छोड़ेगा वो भी इसी में जल जाएगा और साथ में ये हमारे कद्दू भी अच्छे तरीके से पक जाएंगे। अब इसी पोजीशन में मैं डाल दूंगी 2 इलायची को मैं पीस लाई हूँ। तो इलायची का पाउडर डाल देती हूँ, बाज़ार का नहीं है बिल्कुल भी, मैं घर में इलायची को पीसी हूँ। तो डाल दी 2 इलायची पीस के। अब इसको अच्छी तरह से करती हूँ मिक्स। तो ये देखिए ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा। अब इसी पोजीशन में चलिए हम इसमें पहले डालते हैं चीनी, शक्कर। अलग से चाशनी नहीं बनाएंगे, इसी में डालेंगे। तो इतनी सी मैं शक्कर ले ली हूँ, ये देख सकते हैं। ज़्यादा शक्कर नहीं डालूँगी क्योंकि कुछ और सामग्री डालूँगी तो फिर ज़्यादा मीठी बर्फ़ी हो जाएगी। तो इसे हमें ज़्यादा मीठा नहीं रखना है, इसलिए मैं कम ही डाली हूँ। और चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ जब तक ये अच्छे तरीके से घुल नहीं जाती। तो आप देख सकते हैं हमारी शक्कर अच्छे तरीके से घुल चुकी है। अब इसी पोजीशन में मैं इसमें डालूँगी क्या, नारियल का बुरादा। तो ये आधा कटोरी मैं नारियल का बुरादा ले ली हूँ। अब इसको भी डाल के मैं अच्छे तरीके से करूँगी मिक्स। तो इसको कर देती हूँ अच्छी तरीके से मिक्स। तो सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और जिसमें मैं शक्कर डाली उसी चीज़ से मैनेजमेंट बनाकर हर चीज़ डाल रही। अब चलिए इसको चाहिए हमें मावा का टेस्ट देने के लिए, कुछ और अलग चाहिए कि बिल्कुल मावा जैसे आए। तो इधर मैं ले ली हूँ मिल्क पाउडर अमूल का। तो चलिए 4 चम्मच हम मिल्क पाउडर भी डाल देते हैं ताकि इससे बिल्कुल मावा वाला टेस्ट आए। तो इसी चम्मच से मैं 4 चम्मच ले लूँगी मिल्क पाउडर। तो इधर मैं 4 चम्मच मिल्क पाउडर ले ली। अब इसको भी डाल दी। अब चलिए पहले इसको भी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ और बिल्कुल गाढ़ा सा हमें पेस्ट बनाकर इसका तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं मिल्क पाउडर भी अच्छे तरीके से मिल चुका है। अब इसको और थोड़ी देर हम चलाएंगे अच्छा गाढ़ा डो होने तक। तो इसका अच्छा सा पहले गाढ़ा डो कर लेते हैं, इसके बाद आगे भी दिखाते हैं कि किस तरीके से कद्दू की बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे और पूरा देखें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा पीला कलर ताकि ये पीला हो जाए। ये देखिए तो मैं इसमें डाल दी थोड़ा सा पीला कलर। अब चलिए इसको अच्छे तरीके से कर लेती हूँ मिक्स। तो आप देख सकते हैं बढ़िया अच्छा पीला हो गया। पीली बर्फ़ी भी मिलती है मार्केट में, चमचम वगैरह पीले भी होते हैं, फ्रूट कलर डाल देते हैं पीला होने के लिए। तो अभी करीब 2 मिनट और इनको हम कढ़ाई छोड़ने तक थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। तो चलिए हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब हम इसको सेट करते हैं। तो इधर मैं एक टिफ़िन ले ली हूँ। ये आप प्लेट है, ट्रे है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसमें डालकर सेट कर सकते हैं। तो चलिए इस टिफ़िन में मैं डाल के इसमें आप घी तेल लगा सकते, सरसों का तेल कभी मत लगाइएगा, रिफाइंड लगा सकते हैं, डालडा लगा सकते हैं, वनस्पति या शुद्ध देसी घी लगा सकते हैं। तो इधर मैं घी लगा ली हूँ। अब चलिए ये जो हमारा पोषण है इसको मैं इसमें सेट करती हूँ, डाल करके अच्छे तरीके से बिल्कुल बर्फ़ी के जैसे सेट कर देती हूँ। तो सारा पोषण मैं इसमें डाल दी हूँ। अब चलिए इसको हम अच्छे तरीके से इसमें सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए कितने अच्छे तरीके से सेट हो रहा है।
तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारी बर्फ़ी सेट हो चुकी है। अब चलिए इसको हम रखते हैं 10 मिनट रेस्ट के लिए। तो 10 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं रखना है, तो इसको हम रख देते हैं फ्रिज में, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए, तभी तो हमारी परफेक्ट बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। 10 मिनट बाद हम इसको पीस में काटेंगे, जो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो चलिए अब इसको हम रखते हैं फ्रिज में। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से फ्रिज में रखने से सेट हो चुकी है। अब इसे हम एक बर्तन में अच्छी तरीके से पलट लेते हैं और इसके बाद इसका हम पीस काट कर दिखाते हैं कि हमारी बर्फ़ी का पीस कितने अच्छे तरीके से कटा और कितने अच्छे तरीके से कद्दू की टेस्टी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से निकल चुकी है। अब इसको हम कर लेते हैं सीधा। तो ये देखिए हम कर लिए सीधा। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा करते हैं डेकोरेट। तो चलिए इधर मैं चांदी का वर्क ले ली हूँ और इससे कुछ डेकोरेट कर देती हूँ, अच्छे तरीके से सजा देती हूँ, तो हमारी बर्फ़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो ये देखिए, और ये मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है। फोटो खींचे सही से। तो चलिए हमें ज़्यादा तो मतलब डिजाइन नहीं आती, जिस तरीके से आती है उस तरीके से हम इसको काट लेते हैं अपने हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से मैं काट ली। अब चलिए थोड़ा सा इसको और डेकोरेट कर देती हूँ, ताकि ये और भी देखने में अच्छी लगे और बाज़ार में 1500 रुपये किलो मिलने वाली बर्फ़ी को टक्कर देगी। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कम सामग्री में बन करके तैयार हो गई है। तो कुछ इस तरीके से हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई। अब चलिए इसको हम सेट करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से बनी है। तो एक प्लेट में हम सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी मुलायम और कितनी परफेक्ट हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं कट की हूँ और हमें ज़्यादा सेट आउट करना नहीं आता, जिस तरीके से आता है तो उस तरीके से हम सेट भी कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारी सुपर सॉफ्ट और एकदम टेस्टी कद्दू की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई। अब आप देख सकते हैं देखने में भी इतनी अच्छी लग रही, तो खाने में कितनी अच्छी लग रही होगी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर आसान तरीके से सिर्फ 2 से 3 चीज़ों में बनकर तैयार हो गई। तो कद्दू का सीज़न भी चल रहा है, तो जल्दी से बना लीजिए, ऐसा ना हो कि सीज़न चला जाए। और अगर आप लोग को मेरा बनाया हुआ तरीका अच्छा लगे तो हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अच्छी रेसिपी मैं लेकर आती रहूँगी। और जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम तोड़ के भी दिखाते हैं कि कितनी परफेक्ट और कितनी मुलायम, एकदम मुंह में घुल जाने वाली बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। हम ऐसे अच्छी रेसिपी लेकर आते रहेंगे। त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है, तो ये हमारा व्रत में भी खाने के लिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के बाय बाय, टेक केयर।